हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट से। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है ये हम पढ़ने वाले हैं आज। और ये भी क्या है, ये जनन स्वास्थ्य जो चैप्टर है हमारे, उस चैप्टर से लिया गया है। ये क्वेश्चन कभी कभी क्या हमने ये पिछले साल ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया था। जो हमारे 2025 में, 2025 में एग्जाम हुई थी। इस साल जो एग्जाम हुई थी उसमें, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें मिला था, मतलब बोर्ड एग्जाम में आया था। तो हम इस एग्जाम इसके लिए, मतलब एग्जाम की दृष्टि से हम इसके लिए आज सॉल्व करने वाले हैं, इसके लिए देखने वाले हैं। तो उसमें क्या क्या लिखना होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हम पहले देखते हैं इसमें कि क्वेश्चन में क्या दिया हो, जनसंख्या विस्फोट होता क्या है। जनसंख्या विस्फोट होता है कि एक जगह पर, एक स्थान में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या जनसंख्या, एकदम पॉपुलेशन का बढ़ जाना। तो ये हम पढ़ने वाले हैं आज। तो हम सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या विस्फोट होता क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है जनसंख्या विस्फोट के मुख्य कारण क्या है, इसके मुख्य कारण बताने हैं। और जन नियंत्रण यानी जनसंख्या नियंत्रण के उपाय भी लिखिए। जो उपाय है इन उपायों को भी लिखना होता है, लिखेंगे मतलब। इसमें दिया है अपेक्षाकृत अल्प समय अवधि में, अपेक्षाकृत मतलब जो छोटे से समय अवधि में, छोटे से समय काल में क्या जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि को क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यानी छोटे से समय में, यानी जो छोटे से समय में, यानी थोड़े से समय में क्या करना, एकदम बहुत ज्यादा मात्रा में जनसंख्या का बढ़ जाना क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। यानी क्या कहलाता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट। अब इसके क्या है, इसके जो जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण है, जो कारण क्या है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जनसंख्या क्यों बढ़ी। अगर इससे जो जो पहले के क्या होता, पहले के जमाने में, मतलब पहले के समय में क्या होता था कि अगर गांव में डिलीवरी होती थी तो वो मतलब जो दाई होती थी वो लोग, मतलब उसका जो प्रेग्नेंट औरत के लिए जो मतलब देख रेख करती थी। और जो जिस टाइम डिलीवरी होती थी उस टाइम पे वही आती थी जो मतलब थोड़ी एक्सपीरियंस होल्डर होती थी, उन्हीं के लिए, उन्हीं की उपस्थिति में जो बच्चे का जन्म होता था। तो उस समय पे क्या होता था, कभी कभी माताओं का ब्लड ज्यादा बह जाने से मृत्यु हो जाती थी, कभी कभी बच्चे भी नहीं मतलब अच्छे से, मतलब उनकी भी देखरेख के कारण उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो उन सब में बहुत पहले, मतलब उन सब में अब तो सुधार हो गया है। तो इसी कारण क्या है, इसी कारण से इन मतलब बच्चे की और मम्मी की जो क्या होती है, मृत्यु दर होती है, इनमें कमी हुई। इस कारण क्या जनसंख्या बढ़ी। तो इसमें यही पहला दिया हुआ है। जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण, जो स्वास्थ्य सुविधाएं इनके कारण क्या हुआ, शिशु मातृ दर है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है, ये इनके रेट में क्या हुआ, इनके रेट में कमी आई। ठीक है। और माता की जो मृत्यु दर है, जो मृत्यु दर है, मेटरनल जो मोर्टेलिटी है, इसके भी रेट में क्या हुई, इसके रेट में क्या हुई, कमी हुई। तो इस कारण एक तो जनसंख्या बढ़ी। इसके बाद में जो जनन योग्य जो व्यक्ति है, इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई। जो जनन योग्य व्यक्ति है, इनकी जनसंख्या में वृद्धि हो गई। इस कारण क्या हुआ, जनसंख्या विस्फोट हुआ। इसके बाद में क्या दिया है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं। जो अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इनके कारण जीवन स्तर में क्या हुआ, सुधार हुए। जो अच्छे, अब तो आप देखते हैं एक से एक बेहतरीन डॉक्टर आपको मिल जाते हैं, कोई भी बीमारी हो। अधिकतर मतलब 99% ऐसी बीमारियां जिनका इलाज अभी संभव है। तो इसी कारण से क्या है कि अब मृत्यु दर बहुत कम हो गई है। और मतलब इसीलिए लोग मरते कम है, मतलब उनकी मृत्यु कम हो रही है, और उनके मतलब जो जैन योग व्यक्ति हैं उनकी जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है। तो इस कारण जनसंख्या विस्फोट हो गया। और इसके कारण क्या है, और इसके कारण जो है अशिक्षा के कारण जो व्यक्ति होते हैं, अशिक्षा के कारण व्यक्ति जो परिवार नियोजन के साधन होते हैं, जो परिवार नियोजन के साधन होते हैं, इन सब का क्या करते हैं, इनका ज्ञान अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इस कारण क्या होता है, और इनका तो उन्होंने पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाते हैं। इस कारण क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि हो गई। और वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण, जो वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकृति के कारण क्या खाद्यान्नों में उत्पादन होते, खाद्यान्न उत्पादन होते, उनमें क्या वृद्धि। पहले के आपने पूछा कभी, आपने आपको पता ही होगा, पहले का समय था, उस समय पे मतलब गेहूं के गांव एरिया में गेहूं बहुत कम हुआ करता था। अब गांव में, हर गांव में बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं उत्पादन होता है। यानी खाद्यान्न में क्या हुआ, वृद्धि हुई। खाद्यान्न में वृद्धि हुई तो पॉपुलेशन में वृद्धि हो गई। इसी कारण, और इसमें अगला अगला जो टॉपिक, अगला जो कारण दिया है वो सामुदायिक स्वास्थ्य। जो सामुदायिक स्वास्थ्य है, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा अनेक महामारियों का जो समूल है, समूल के रूप में निवारण करना। जैसे कोरोना की बीमारी थी, कोरोना बहुत बड़ी बीमारी थी। इसके लिए देखो सरकार ने क्या किया, ये एक महामारी थी, इसको भी करके इसको भी खत्म कर दिया। अब मान लो अगर ये बीमारी लंबे समय तक चलती तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो जाता। तो इससे क्या होता है, इसमें से अब ये सब इसको इस पर रोक लग गई। तो रोक लगने के कारण का अब जो बच्चों का जन्म हो रहा है तो उन सबको क्या हो रहा है, मतलब यही होता है कि मतलब अगर ज्यादा महामारी होती है, उसके लिए सरकार ने क्या कर दिया, सब ऐसे कार्यक्रम चलाए जिससे कि महामारी खत्म हो गई और पॉपुलेशन में वृद्धि हो गई। अब अगला जो कारण दिया हुआ है इसमें क्या, निम्न सामाजिक स्तर के कारण। जो निम्न सामाजिक स्तर होते हैं, जो गांव होते हैं, अशिक्षित लोग होते हैं, निर्धन लोग व्यक्ति होते हैं, यह विश्वास करते हैं कि जितने लोग होंगे, जितने अधिक बच्चे होंगे, यानी जितने अधिक बच्चे होंगे वे उतना ही काम करेंगे, उतना ज्यादा काम करेंगे और धनोपार्जन करेंगे, यानी पैसे को कमा कर लाएंगे। यानी छोटे लोग, जो छोटे सोच के व्यक्ति होते हैं गांव में, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा बच्चे कर लेते हैं। बच्चे करने वाले कहते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे जितने बच्चे होंगे उतनी ज्यादा पैसा कमा के लाएंगे। गांव में कहते हैं जितनी लाठी
जिसकी लाठी ज्यादा होगी उसी का वही ताकतवर होता है गांव में। तो ऐसा कुछ मानते हैं गांव में। तो इस कारण क्या जनसंख्या वृद्धि हुई थी। इसके बाद आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला जो टॉपिक जो अगला वो दिया है, कारण दिया है। जो कारण क्या है, सामाजिक रीति रिवाजों के कारण, जो सामाजिक रीति रिवाज है इनके कारण पुत्र की प्राप्ति के लिए, यानी पुत्र की चाह के लिए क्या करते हैं लोग बच्चे पैदा करते रहते हैं। जैसे अगर मान लो किसी व्यक्ति के कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही तो, और बहुत ज्यादा लड़कियां हो रही तो वो लड़कियों को पैदा करता रहता है, और एक जब तक पुत्र नहीं होता तब तक वो बच्चों को पैदा करते रहते हैं। तो इस प्रकार की कुछ जो परंपराएं थी पहले, तो उन सब के कारण क्या हुआ, एकदम जनसंख्या विस्फोट हो गया, बहुत ज्यादा मात्रा में जनसंख्या पॉपुलेशन वृद्धि हुई, इस कारण के जनसंख्या विस्फोट हो गया। इसके बाद अगले आगे दिया हुआ है इसमें कि जनसंख्या जो जन्म नियंत्रण के उपाय देखते हैं, जो गर्भनिरोध के उपयोग देखते हैं। अगर इन गर्भनिरोध के उपयोग करेंगे तो क्या बच्चों के जो जनसंख्या, जो बच्चे होते हैं वो बच्चे कम पैदा होंगे, इससे क्या होता है जनसंख्या विस्फोट होता है, उस पर क्या कर सकते हैं, उस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, उसकी जनसंख्या वृद्धि के लिए नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टीलोड 367 है, 375 है, और कॉपर टी, गर्भ निरोधक गोलियां आदि हैं, ये स्त्री द्वारा अपनाए जानी चाहिए। ठीक है, और अपनाए जाने वाले गर्भ निरोधक उपाय होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, पुरुषों द्वारा गर्भ निरोधक जैसे कंडोम होता है, कॉन्डम होता है, शल्य क्रिया, वैसोटोमी होती है, ये अपनानी जानी चाहिए। इन सबको अगर यूज में लाएंगे तो क्या होगा, जो जन्म जो ज्यादा बढ़ रहे हैं, जो जन्म दर ज्यादा हो रही है वो कम हो जाएगी, मतलब बच्चों का जो जन्म दर बढ़ रही है वो रेट कम हो जाएगा। इससे क्या है, जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी। बस यही था आज का, इतना ही क्वेश्चन था ये वाला। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।